नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। अध्यक्ष पद पर चिराग पासवान का दावा, चाचा पशुपति समेत 6 सांसदों को पार्टी से किया बाहर। लोक जनशक्ति पार्टी में पावर और पद के लिए मची खींचतान और तेज हो गई है। मंगलवार को चिराग पासवान ने लोजपा कार्य समिति की वर्चुअल बैठक ली। इस दौरान बड़ा फैसला लेते हुए चिराग पासवान ने बगावत करने वाले अपने चाचा पशुपति पारस समेत सभी 5 सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद ही चिराग ने पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी अपना दावा पेश किया है। इधर एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। माना जा रहा है कि 5 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। फिलहाल सूरजभान सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। 1-2 दिन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो सकती है। संसदीय दल के नेता के बाद अब चिराग पासवान को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। नीतीश कैबिनेट ने 6 प्रस्ताव किए मंजूर। कोरोना ड्यूटी में लगे हेल्थ वर्करों को 1 महीने के अतिरिक्त वेतन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने कुल 6 प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत बिहार के सिंगल यूजेज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके आयात, निर्यात, भंडारण, उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण में ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने 250 एम्बुलेंस खरीदारी करने के लिए भी निर्णय लिया है। डायल 104 के तहत चल रहे एम्बुलेंस सर्विस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पुराने व जर्जर पड़ चुके एम्बुलेंस को बदलकर ये नए एम्बुलेंस सेवा में लाए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम पेयजल योजना को भी एक्सटेंशन देते हुए बिहार कैबिनेट में 1 साल की अवधि विस्तार किया है। अब यह योजना 2021-22 वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी। गंडक नदी का जल स्तर बढ़ा, कई इलाकों के लिए खतरे की घंटी। बिहार और नेपाल की तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक के जल स्तर में भारी वृद्धि हुई है। डिस्चार्ज लेवल 2.5 लाख के पार हो गया है। मानसून की दस्तक की वजह से लगातार हो रहे बारिश कई इलाकों के लिए खतरे की घंटी है। गंडक नदी समेत पहाड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में डिस्चार्ज 2,64,000 क्यूसेक दर्ज किया गया है। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को अलर्ट किया है। डीएम ने निर्देश दिया है कि निचले इलाकों से सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। अभियंताओं को बांधों और तटबंध पर मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। पटना, नालंदा, गया और जहानाबाद में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका, चेतावनी जारी। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और लगभग पूरे बिहार में मानसून के बादल छा गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। मानसून की बारिश के दौरान आसमान में वज्रपात के रूप में आफत भी गिर रही है। ठनका गिरते से मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से प्रदेश में 5 लोगों की मौत हो गई है। बारिश और ठनके की बढ़ती आशंका को देखते हुए बिहार में 18 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार की शाम और देर रात तक कई इलाकों में वज्रपात की आशंका जताई है। गोदाम पहुंचने से पहले ही बारिश में सड़ा हजारों बोरा गेहूं, पोल खुली तो एफसीआई ने झाड़ा पल्ला। बिहार के गोपालगंज में एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रेलवे की लापरवाही से करीब 1000 बोरी रखा सैकड़ों क्विंटल अनाज खराब हो गया है। एफसीआई द्वारा आनन फानन में बर्बाद हुए गेहूं को गोदाम में भेज दिया गया है। मामला मीरगंज के हथुआ रेलवे स्टेशन के रेक पॉइंट का है। दरअसल एफसीआई द्वारा पंजाब से 52,000 बोरियों के गेहूं मंगाया गया था। इस गेहूं की ढुलाई रेलवे के द्वारा ही की गई थी, लेकिन ढुलाई से पहले एफसीआई और रेलवे के द्वारा गेहूं की ठीक से पैकिंग या रख रखाव नहीं की गई, जिसकी वजह से करीब 1000 से ज्यादा बोरे में रखा गेहूं खराब हो गया है। बिहार में 80,000 घूस लेते हुए पकड़ा गया ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता। बिचौलियों डाटा ऑपरेटर भी अरेस्ट। मोतिहारी में निगरानी की टीम ने मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को 80,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी की टीम ने कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार के बीच रिश्वत की रकम आदान प्रदान करते हुए कार्यालय के डाटा ऑपरेटर को भी रंगे हाथ पकड़ा। साथ ही टीम के सदस्यों ने इंजीनियर के आवास में 9 लाख रुपये भी बरामद किए।
बिहार में आज से अनलॉक 2 नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील बढ़ी। दफ्तर और दुकानों के खुलने का समय भी बदला। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण का लगातार कम हो रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है। कल यानी बुधवार को राज्य में अनलॉक 2 का लागू किया जाएगा। इसके बारे में दिशा निर्देश थोड़ी देर पहले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में तय किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत जहां नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील की गई है, वहां दुकानों और दफ्तरों के खुलने का समय भी बदला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। कोरोना की थमी रफ्तार तो दिल्ली मुंबई जाने वाले ट्रेनों में बढ़ने लगी भीड़। 600 के रेल टिकट का 1200 वसूल रहे दलाल। अनलॉक के बाद दूसरे प्रदेशों में महानगरों की ओर से जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। ट्रेनों में भीड़ बढ़ी है। इसका फायदा दलाल उठा रहे हैं और रेल टिकट के लिए मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। एक टिकट पर दलाल 300 से लेकर 1000 रुपये अधिक वसूल रही है। कई टिकटों पर दोगुना से भी अधिक कीमत ले रहे हैं। कोरोना का कहर कम होने पर मुंबई व दिल्ली लौटने के लिए महामारी शुरू होने के लिए एक बार फिर से टिकट दलाली का धंधा परवान चढ़ गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन स्थित काउंटर पर यात्रियों को वेटरक टिकट संतोष करना पड़ा है। वहीं दिल्ली और मुंबई जाने वाले ट्रेनों में रिग्रेट बताकर टिकट जारी नहीं हो पा रहा है, जबकि दलाल यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध करा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फूड पैकेट के साथ जरूरी दवाएं भी बांटेंगी सरकार। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर कम होने लगा है। अब सरकार वैसे जिले और जहां के निवासियों को सुरक्षित रखने का योजना पर काम कर रही है जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आते हैं। बिहार में मानसून के आगमन के साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक और जिलों के सिविल सर्जनों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाओं के भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाढ़ पीड़ितों के बीच फूड पैकेट्स के साथ आवश्यक दवाओं के पैकेट भी बांटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना और भारी बारिश के बीच अब बिहार में महंगाई की मार। आम लोगों को थाली से गायब हो रही है हरी सब्जी। कोरोना वायरस और बीते दिनों यास तूफान का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ने लगा है। लोगों की थाली से हरी सब्जी गायब होती रही जा रही है। किसी तरह लोग हरा सब्जी खरीद पा रहे हैं। कल तक किलो के वजन से सब्जी खरीदने वाले अब पाव भर पर मन बना रहे हैं। दरअसल बीते दिनों आए यास तूफान के दौरान हुए बारिश ने सब्जी के खेतों को चौपट कर दिया है, जिससे उपजने वाले सब्जी की फसल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।